अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वॉर की गूंज अब सिर्फ दिल्ली और अमेरिका के वाशिंगटन तक ही सीमित नहीं रह चुकी है, बल्कि यह अमेरिका के किसानों से लेकर के अमेरिका के खेतों और अमेरिका के बागानों तक पहुंच चुकी है। अब यह गूंज अमेरिका के कैलिफोर्निया बादाम तक भी पहुंच चुकी है। सोचिए, अब से कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने भारत के चावल और उसके ठीक पहले भारत के आम और उसके बाद अमेरिका ने भारत के कई इंजीनियरिंग गुड्स पर प्रतिबंध और 50% टैरिफ तक जड़ दिए। लेकिन अब भारत ने मानो एक के बाद एक बदला लेना शुरू कर दिया है। भारत एक के बाद अमेरिका के कृषिगत निर्यातों को पूरी तरीके से भारत में प्रतिबंध करने पर उतारू हो चुका है। पिछले 48 घंटों से मानो ऐसा लग रहा है जैसे भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर बाढ़ लगा दी है बैन लगाने की। और ऐसी खबर इस वक्त सामने आ रही है जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आपने कैलिफोर्नियाई बादाम का नाम तो खूब सुना होगा और आपने अपने घरों में भी इसका खूब इस्तेमाल किया होगा। कैलिफोर्नियाई बादाम के नाम से पैकेट पैक होकर के खूब आते हैं और इन्हें भारत में बखूबी इस्तेमाल भी किया जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका के बादाम उत्पाद का 80% अकेले भारत कंज्यूम कर रहा है। भारत अब तक के इतिहास में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमेरिकी बादाम को खरीदने वाला सबसे बड़ा कंट्री है और भारत ने अब इसको लेकर के अमेरिका की रीढ़ पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। पिछले 24 घंटे से अमेरिका के खिलाफ भारत के जो फैसले हो रहे हैं वो लगातार अनबिलीवेबल हैं, विश्वास करने लायक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि भारत अपनी इतनी सामर्थ्य के साथ अमेरिका पर ऐसे प्रहार कर रहा है जिसके चलते अमेरिका बुरी तरह से बौखला उठा है। पिछले 48 घंटों में भारत ने सबसे पहले अमेरिका की सोयाबीन की खेप को वापस कर दिया। उसके बाद भारत ने अमेरिका के क्रूड ऑयल की परचेजिंग पर भी रोक लगाई और अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो आ रही है अमेरिकी कैलिफोर्नियाई बादाम को लेकर के भारत ने सीधा बैन ठोक दिया है। और यह बैन लगने के साथ ही अमेरिका के वो शिपमेंट जो अमेरिका के कैलिफोर्निया से भारत पहुंची थी, उस शिपमेंट को भी भारत ने वापस का रास्ता दिखा दिया है। और इस खबर ने पूरी तरीके से अमेरिका को हिला करके रख दिया है। खबर इस वक्त ये निकल करके सामने आ रही है कि अमेरिकी किसान अमेरिकी बड़ी फर्म तक विरोध में उतर चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के और साथ ही अमेरिका की खुद की अपनी नीतियों के पीछे क्या है इस वक्त पूरी खबर और किस कदर से भारत ने यह खेप को वापस कर दिया है, क्या कहा है और भारत ने इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह को अब क्या करार दिया है। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच में हाल में जो अलास्का में बातचीत हुई है उसके बाद से भारत बेहद आक्रामक हो उठा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं भारत को लेकर के। क्या ऐसी बातचीत हुई है रूस और अमेरिका के बीच में, इन सब चीज़ों के बारे में भी समझेंगे वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत के एक के बाद एक अमेरिका पर ताबड़तोड़ लिए जा रहे एक्शन और भारत की यह बोल्ड एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों जरा तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्नियाई बादाम की हैं जिनकी कैपिटल फूड कहा जाता है। और अगर कहा जाए तो यह कुछ गलत नहीं होगा कि अमेरिका के किसान सबसे ज़्यादा अगर तीसरे नंबर पर किसी चीज़ का निर्यात विदेश को कर रहे हैं तो वो है कैलिफोर्नियाई बादाम। यानी कि अमेरिका के किसानों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तीसरी सबसे बड़ी हड्डी कैलिफोर्नियाई बादाम है। पहली सोयाबीन है और दूसरे नंबर पर अमेरिका के कुछ और चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच अभी जो बातचीत है वो है सबसे प्रमुख बादाम को लेकर के। अमेरिका जिस बादाम की क्वालिटी को लेकर के पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पिटता था, खैर इस बात को लेकर के कहा भी जाता है कि कैलिफोर्नियाई बादाम वर्ल्ड में द बेस्ट बादाम मानी जाती है क्योंकि इसके ऑयल में जो विटामिन और कई सारी चीज़ें मौजूद होती हैं उनके चलते यह अपने आप में सबसे विशिष्ट और अलग हो जाती है। अगर बात की जाए तो वास्तव में देखा जाए तो भारत उस जगह उस जलवायु का क्षेत्र है जहाँ पर बादाम का उत्पादन लगभग ना के बराबर होता है।
है। कहा जाए तो कुछ परसेंट होता है, लेकिन उससे भारत के कंजम्पशन की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए भारत बादाम की आपूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा अमेरिका पर 80% बादाम की आपूर्ति अमेरिका से करता है, और उसके बाद भारत कई अरब कंट्रियों से भी करता है। ये अरब कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो भी आप जान लीजिए। सऊदी अरब, ईरान, इराक और इस तरह की कंट्रीज में भी, साथ ही अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट्स का हमारे इंडिया के अंदर एक्सपोर्टर है, और इन चीज़ों पर भारत निर्भर इन्हीं देशों पर है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका के खिलाफ सबसे तगड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने साफ करते हुए कहा है कि हर तीसरा किसान जो कि अमेरिका में बादाम की उत्पादन करता है, अब और जिस क्वालिटी को लेकर के अमेरिका ढिंढोरा पीट रहा था, भारत ने उस सोयाबीन को पहले ही जहरीला बता दिया था, और अब कैलिफोर्नियाई बादाम को लेकर के भी भारत ने कुछ ऐसा ही अमेरिका को झटका दे दिया है। यह झटका सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर के गुरूर को तोड़ने का भारत ने काम किया है। अमेरिका जिस तहस में, जिस अकड़ में भारत को अब तक यह दिखा रहा था कि वो अगर चाहे तो भारत के कृषिगत उत्पादों को खरीदने से इनकार करके भारतीय किसानों को बर्बाद कर देगा, भारत ने उसे उल्टा दिखा दिया कि भारत अगर चाहे तो एक झटके सिर्फ में अमेरिका के किसानों को सड़क पर ला सकता है, और ऐसा हो भी चुका है। अभी जो खबरें, जो तस्वीरें इस वक्त अमेरिका में फैली हुई हैं, वो तस्वीरें साफ कर रही हैं कि अमेरिका के किसान विद्रोह करके सड़क पर उतर चुके हैं। कई सारे जो किसान हैं वो अपनी बादाम की खेप को सड़कों पर बिखेरना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया था, जहां वो अपना 80% माल इंडिया में बेच देते थे। अब अगर वही इंडिया उनका माल अचानक से लेने से इनकार कर दे तो सोचिए अमेरिका कितना उस कैलिफोर्नियाई बादाम को स्टॉक कर सकता है। इसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बीच में भारत ने साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत को जिस गुणवत्ता की बादाम चाहिए थी वो गुणवत्ता नहीं मिल रही है। भारत ने टेस्टिंग में साफ किया है कि जो बादाम भारत को पहुंचाई गई है वो बादाम लगभग 1 साल पुरानी है, जिसके चलते इस बादाम में ऑयल कंजम्पशन, जिस तेल के लिए और जिस विटामिन्स के लिए इसे खरीदा जाता है, उस विटामिन्स की मात्रा में कमी आ गई है, और इस कमी के चलते भारत ने इस खेप को लेने से इनकार कर दिया है। और ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी इसमें वजह बताई जा रही है। खैर, यह अभी आंतरिक जांच का विषय बना हुआ है। भारत ने लेकिन पिछले 48 घंटों में अमेरिका को 3 बड़े झटके दे दिए हैं। सबसे पहले सोयाबीन के उत्पादन को लेकर के और सोयाबीन के कंजम्पशन को लेकर के भारत की अमेरिका की खेप को वापस करके, दूसरा सबसे बड़ा, भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल पर परचेजिंग पर रोक लगा करके, और तीसरा ये सबसे बड़ा झटका कैलिफोर्नियाई बादाम माना जा रहा है। अब आप में से कई सारे लोगों का एक सवाल यही होगा कि सिर्फ एक बादाम ही तो है, हम तो बहुत कम यूज़ करते हैं, ये बादाम ही तो है, इससे क्या ही हो जाता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, आप अगर मार्केट में किसी भी स्टोर में जाते हैं तो आपको वहाँ पर बादाम का तेल देखने को मिलता है। कई सारी जगहों पर इसे दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनमें भी बादाम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर इसका बालों में लगाने का इस्तेमाल किया जाता है, और खाने पे तो इसका बड़ा इस्तेमाल ठंडियों में और कई समय पर ड्राई फ्रूट्स के रूप में भीषण होता है। यानी कि भारत में बादाम का कंजम्पशन की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि अगर इसकी इकोनॉमी देखी जाए तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी में पहले बादाम का हिस्सा 3% है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहां अरबों की इकोनॉमी में 3% कई करोड़ों डॉलर होने जा रहा है, तो वहां सीधे भारत ने इस पर झटका अमेरिका को दे दिया है। लेकिन अब भारत ने दूसरी तरफ अपने नए कंज्यूमर भी डिसाइड कर लिए हैं। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि ना सिर्फ हम खेप ठुकरा रहे हैं, बल्कि इन फ्यूचर हम भारत यानी कि अमेरिका से आने वाली जो कैलिफोर्नियाई बादाम है उसके परचेजिंग में भी लगभग 50 से 60% की कटौती करने जा रहे हैं। दरअसल खेप लौटाना वजह थी ही नहीं, यहाँ पर वजह बन चुकी है भारत का ये एक इकलौता अनाउंसमेंट कि अमेरिका की कैलिफोर्नियाई बादाम के जो परचेजिंग है इंडिया उसे 60% तक गिरावट करने जा रहा है, जिससे पूरे अमेरिका में भूचाल आ चुका है। खैर, अभी सब चीज़ों को लेकर के आखिर अमेरिका में क्या स्थिति बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। क्या भारत के इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट अमेरिका पर वास्तव में पड़ भी रहा है, या फिर अमेरिका किसी दूसरे देश को इसको लेकर के बेच देगा, जैसे भारत कर देता है, अमेरिका के उत्पादों को किसी दूसरे देशों को शिफ्ट कर देता है। खैर, अब यहाँ पर पॉइंट बहुत ज़रूरी हो जाता है।
दोस्तों, अमेरिका के इस खेप को लौटाने के साथ ही भारत ने कोई पूर्व जानकारी भी नहीं दी थी और सबसे बड़ी बात, भारत ने जैसे ही 7% कटौती की बात कर दी है, उसके बाद से अमेरिका में असल में किसानों में भूचाल आया है। और ये किसान इस चीज़ को लेकर के साफ कर रहे हैं कि अब उनकी कैलिफोर्नियाई बादाम के लिए जो सबसे बड़ा मार्केट है वो बंद हो चुका है और अब वो उपज को क्या करेंगे, जो हाल में उन्होंने उगाई है उस उपज को वो किस देश को एक्सपोर्ट करेंगे। अमेरिका से यह सवाल पूछा जा रहा है। तो वहीं यह सवाल अब अमेरिकी सदन तक पहुंच चुका है। अमेरिकी सीनेट में इस सवाल को लेकर के दागे जा रहे हैं अब ट्रंप सरकार के ऊपर। खैर, आपको जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि इस सवाल को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत उनके खुद के देश में होनी शुरू हो चुकी है। और फजीहत अब यहां तक पहुंच चुकी है कि भारत के खिलाफ अमेरिका के एक्शन के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका के अंदर लड़खड़ा उठी है। यह बहुत बड़ी है। असल में बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार में मौजूद उच्च आला अधिकारियों से लेकर के उनके विशेषज्ञों तक की बात को नकार रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो रवैया है, अगर उनके सामने बैठ करके कोई ये कह देता है कि भारत के साथ अपने व्यापार को आपको बेहतर करना चाहिए, तो उनका ये मानना है कि वो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है और वो इस चीज़ का उल्टा ही इम्पैक्ट शुरू कर देते हैं। और यही हो रहा है इस वक्त। जैसे ही अमेरिका के बीच में इस वक्त मीटिंग रखी गई और मीटिंग से चीज़ें सामने आई कि भारत के साथ अगर अपने व्यापार को अमेरिका सही नहीं करता है तो इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा दिखाई देगा और अमेरिकी किसानों को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस चीज़ से वॉकआउट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकल जाते हैं, यानी कि बीच में ही मीटिंग को छोड़ दिया जाता है और मीटिंग को छोड़ करके वहाँ से उनके उठ जाने का सीधा मतलब ये है कि वो अपनी हरकतों से बाज अभी नहीं आने वाले हैं। यानी कि मामला साफ है कि भारत को अमेरिका से निपटने के लिए कोई और तरीका सुझाना होगा, क्योंकि अमेरिका को नुकसान पहुंचा करके सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों पर बदलाव नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो अहम खबर बन चुकी है वो आपने लगभग सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो यह खबर बहुत अहम है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो ट्रेड टीम इंडिया आ रही थी, जो कि ट्रेड टीम इस बारे में चर्चा करने आ रही थी कि क्या भारत के ऊपर 50% जो टैरिफ है उसे लगाना जायज़ होगा और इसे काउंटर करने के लिए, यानी कि इसे हटाने के लिए भारत के साथ जो बातचीत होने वाली थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी बौखलाहट के साथ अचानक से यह बात साफ कर दी कि अब जो अमेरिका से ट्रेड टीम भारत रवाना की जाने वाली थी उसे भारत नहीं भेजा जाएगा। यानी कि भारत पर अब जो टैरिफ 50% का लगना सुनिश्चित किया गया था उससे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेज दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी खबर है। खैर, इस पर भारत पे 50% टैरिफ का असर जल्द शुरू हो जाएगा अगर यह ट्रेड टीम नहीं भेजी जाती है तो। खैर, इसको लेकर के पूरी तरीके से स्टेटमेंट साफ नहीं आया। अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर के स्टेटमेंट जारी किया है कि जो ट्रेड टीम भारत में आने वाली थी अगले 2 दिनों के अंदर उन ट्रेड टीम को आगे शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि वो कुछ समय बाद भारत आएगी। लेकिन भारत इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि अचानक से ट्रेड टीम को क्यों रोका गया है। भारत के हाल में लिए गए फैसले अमेरिका को बुरी तरीके से चुभ चुके हैं और इतना चुभने नहीं बल्कि अमेरिका को इतना इम्पैक्ट कर रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से लेकर के अमेरिकी शेयर मार्केट में भी इसका साफ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अमेरिकी शेयर मार्केट को लेकर के लोग अपना विश्वास खो रहे हैं। अमेरिका और अमेरिकी डॉलर की कीमत को लेकर भी अभी तक हालांकि आपको विजिबल बहुत इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन असल मायने में दुनिया के लगभग 22 देशों ने अपने डॉलर स्टॉक को कम किया है। यानी कि देखिए, दुनिया के सभी देश डॉलर को स्टॉक करते हैं अपने देश में ताकि वो किसी दूसरे देश से व्यापार करें तो उससे डॉलर दे करके सामान खरीद लें। लेकिन अब दुनिया के देश डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि डॉलर की जो मोनोपोली है उस पर सीधा अटैक है ये इंडिया का। अब आप इन सभी चीज़ों को अगर जोड़ कर देखें तो ये चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। दरअसल जैसे ही यूएस यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत
अलास्का में पूरी तरीके से असफल हुई, उसके बाद से ही भारत ताबड़तोड़ एक्शन क्यों ले रहा है? ये बात सोचने वाली है। आपको खुद समझना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह भी बहुत साफ है। जो मुद्दा था वो अकेले यूक्रेन और रूस नहीं था, यहाँ पर मुद्दा भारत भी था, भारत पे लगने वाला टैरिफ भी था। क्योंकि जब मीडिया से ऐसे सवाल दागे गए, मीडिया ने इस चीज़ को लेकर के सवाल उठाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या अब भारत के ऊपर टैरिफ को रोका जाएगा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को लेकर के कोई सकारात्मक और ना तो कोई जवाब दिया। इससे साफ हो जाता है कि भारत और रूस के बीच में भले ही बातचीत हुई थी, लेकिन चीज़ें सकारात्मक काफ़ी हद तक नहीं थी। और इसीलिए अब भारत और रूस ने दोनों की यह जुगलबंदी के आधार पर भारत के ये फैसले आ रहे हैं। खैर, इस चीज़ को लेकर के और भारत के इस बोल्ड एक्शन को लेकर के, भारत के इस अमेरिका के ऊपर लगाए गए बैन को लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।